खबर 24 लाइव न्यूज। मड़ियाव विधानसभा से बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे ने प्रत्याशी आर.के. पटेल के ऊपर लगाया पैसे बांटने का आरोप। प्रत्याशी आनंद दुबे ने बताया कि जब उनके समर्थक ने वैष्णव मैरिज हॉल में जाकर इसका विरोध किया तो पुलिस ने चलाई लाठियां। कुछ कार्यकर्ताओं को आई गंभीर चोटें। श्रीमान जी, आज मड़ियाहू के वैष्णवी हॉल में क्या हुआ है, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में विस्तार से बताएं। वैष्णवी मैरिज हॉल में हमको जानकारी मिला, कुछ कार्यकर्ता वहां से फोन किए कि वहां पे पैसा बांटा जा रहा है, वोट क्रय करने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी क्रम में हमने तुरंत डीएम जौनपुर को फोन लगाया, उनके सचिव ने फोन उठाया, मैंने उनको सूचना दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ आरओ एसडीएम मैडम को भी फोन करके बताया और उसी के तहत पुलिस वहाँ पे जब पहुँची उसी समय कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग भी वहाँ उपस्थित थे, बाहर में खड़े थे और कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके पुलिस ने वहाँ पे आशीष पटेल आज आए हुए थे, जो कि अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी उपस्थिति में पैसा बांटा जा रहा था और कुछ रिपोर्टर भाई भी वहाँ गए थे, उपस्थित थे, जो कि उनको आशीष पटेल को किसी रूम में बंद कर दिया गया, 2 रूम खुलवाया नहीं गया। जैसा वहाँ पे हम तो नहीं थे, लेकिन लोग बताए कि 2 रूम खुलवाया नहीं गया और वहाँ पे पैसा का वितरण किया जाता था। 2 रूम में पैसा रखा गया था और प्रशासन ने उसी कृत्य को छुपाने के लिए लाठीचार्ज करके सब वहाँ भगदड़ मचा के एक हिसाब से हम चुनाव में जीत रहे थे, उसी को माहौल बिगाड़ने के लिए प्रशासन ने इस टाइप का कृत्य किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, पैसा का प्रलोभन देना, हम अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, ये एक हिसाब से अगर हम ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, इसका मतलब हमारे सरकार तो वैसे ही अत्याचार कर रही है ब्राह्मणों के ऊपर और इस हिसाब से लाठीचार्ज करवाना, ये तो बहुत गलत संदेश जाता है समाज में। अब इसका भरपाई कल ब्राह्मण समाज वोटिंग करके प्रशासन को और आर.के. पटेल जी को और आशीष पटेल जी को जवाब देगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है? जरूर 100% नाइंसाफी हो रही है। हम लोग यहाँ से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उसी के विरोध में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपना दल और भाजपा गठबंधन के, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी। अगर आशीष पटेल आके यहाँ पैसा बांट रहे हैं तो क्या चाहते हैं? श्रीमान जी, ये बताइए कि प्रशासन ने आपके ऊपर ही लाठीचार्ज किया या उनके कार्यकर्ताओं पर भी किया? खाली हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनके कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया गया। आपके लगभग कितने कार्यकर्ताओं को चोट आई है? 15 से 20 कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। अब आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है, जनता क्या शासन प्रशासन से और चुनाव आयोग से मैं ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार का यहाँ पे कृत्य किया गया है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पे अधिकारियों पे उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष हो सके। मैं डीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका तुरंत जांच करवाएं, जांच करवा के निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करवाएं। बस आपको कैसे चोट लगा बताइए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे वैष्णवी हॉल में तो वहाँ पैसा बट रहा था, तो हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद में आर.के. पटेल थे, वहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष रामविलास पाल जी थे और हम लोग वहाँ पहुँचे तो जैसे ही वो लोग पैसा करोड़ों रुपया रखा हुआ था और पैसा झट से लेके ऊपर ले जाके बंद कमरे में रख दिया, के बाहर निकाल दिया और उसी में तुरंत और लाठीचार्ज कर दिया और सर पे हमारे चोट लगा और हम लोग वहाँ से भाग गए और सीधा ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है और ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। केवल ब्राह्मणों को, इस सरकार में केवल ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है। हाँ, और ब्राह्मण विरोधी सरकार है और हम मड़ियाहू के विधानसभा 370 के जितने भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कल ब्राह्मण के मान सम्मान में कल इतना मतदान करें कि प्रशासन को और इस सरकार को, और ये जो किडनी बेचने वाला आर.के. पटेल आया है मड़ियाहू विधानसभा में चुनाव लड़ने, यहाँ इतने भारी मतों से हमारे प्रत्याशी आनंद दुबे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया। 10 तारीख को इसका जवाब जनता स्वयं देगी।
आपका क्या कहना है? मैं अमित दुबे हूँ। मेरा दोस्त मेरी चोट का कारण मेरी गलती यही है कि मेरे पास जैसे ही सूचना आई कि पैसा बांटा जा रहा है तो सबसे बड़ा दोषी मैं स्वयं था कि जो मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन को सूचना दी गया मैंने, उसके बाद मैंने मीडिया के बंधुओं को सूचना दिया। मेरे कार्यकर्ता वहाँ गए, मैं वहाँ पे खुद गया हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आप यहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं? कह रही ये बैठक नहीं है, मैं एक पेशेंट को देखने के लिए आया हूँ। आपको ये सूचना कैसे प्राप्त हुई कि वहाँ पे इस तरीके की गतिविधि हो रही है? मैं भी उसी संगठन, उसी दल, उसी विचारधारा से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में, बजरंग दल में मैंने बहुत काम किया है। उन्हें लगता है कि जो सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं। उनके कार्यकर्ताओं की सूचना हमें मिली है। जो पैसा बांटे हैं लोग उसकी पूरी सूची हमारे पास है, जो मीडिया को ऑलरेडी भैया दिखा चुके हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं उसकी एक प्रति आप सबको देना चाहूँगा। वहाँ पे जैसे ही सूचना मिलती है भैया के माध्यम से हमने जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम महोदय को, सबको सूचना दी है। वहाँ पे दुर्भाग्य ये है, हमारा दोष ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ अन्याय हो गया, पैसा बांटा जाएगा और मैं प्रशासन की इसकी सूचना न दूँ। मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह न करूँ कि आप जाइए, इसको रोकिए, निष्पक्ष करिए। मीडिया भी यहाँ पहुँचती है, प्रशासन हमारे द्वारा बुलाया जाता है। वहाँ पे प्रशासन आता है और हम लोगों को कहता है आप लोग बाहर चलिए। हम बाहर हो जाते हैं, उनके लोगों को ऊपर ले जाके 1-2 कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ धन है, पैसा है, क्या है, उसकी कोई जानकारी हम तक नहीं दिखाई जाती। प्रशासन का स्पष्ट रवैया रहता है कि आप सब बाहर रहेंगे, सब अंदर रहेंगे, वो निष्पक्ष जांच मैं करूंगा। हमने कहा ठीक है आप करिए जांच। आधे घंटे हमारे कार्यकर्ता गेट के बाहर खड़े रहे, मैं खुद उसमें खड़ा रहा। सीओ साहब आते हैं, नहीं चलिए चलिए हटिए आप लोग यहाँ से। तो प्रश्न तो हम करेंगे ही करेंगे उनसे। ये चोट आपको कैसे लगा है? लाठी चार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाया गया है। 20 से 25 मेरे कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। वहाँ पे लाठी, मैं आपको फोटो भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मारा गया है, मेरे समस्त भाइयों को मारा गया है। वहाँ बांस की बल्लियाँ पड़ी थी, पुलिस के भाइयों ने उसके साथ हमला किया है हम सब पे। और ये आशीष पटेल जी के कारण सब कुछ हुआ है। आशीष पटेल जी जैसे हमारी जानकारी है कि वो मड़ियाओं में उपस्थित हैं, यहाँ पैसा बांट रहे हैं। इतना उनका राष्ट्रीय नेता यहाँ पे उपस्थित है। राष्ट्रीय नेता को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस विषय को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको यहाँ से मार के भगाया गया है। दोस्त सिर्फ यही है मेरा कि मैंने पुलिस को सूचना दी, मैंने आपको सूचना दी। हम सब पैसे बांटने का विरोध करने के लिए वहाँ गए।